ओम शांति। आज दिनांक 22 जून 2022। बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। अर्थात बाबा आता है श्रेष्ठ संगम युग पर। ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म प्रदान करते हैं। जिस जन्म में हम बाबा के मददगार बन बाबा के यज्ञ को संभाल कर बाबा की श्रीमत पर चलकर कर्म करके श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। अर्थात बाबा के वर्षे का अधिकारी बनते हैं। वो भी बाबा की श्रीमत पर चल बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करके बाबा का मददगार बन के। जिसका गायन भक्ति मार्ग में शिव के साथ शालिग्राम के रूप में होता है। शालिग्रामों को शिव के साथ पूजा जाता है। शालिग्राम अर्थात शिव के मददगार बच्चे, क्योंकि शिव बाबा है बीज रूप। वही आकर फाउंडेशन लगाते हैं देवी देवताओं का अथवा ब्राह्मणों का। तो कुछ भी कह सकते हैं, ब्राह्मण कहो या देवी देवता कहो। ब्राह्मणों के द्वारा बाबा बीज डलाते हैं। अर्थात स्वर्ग की स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ को संभाल करने वाले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण फिर देवता बनकर राज्य करते हैं। तो बाबा कहते, अब हमने फाउंडेशन लगाया है तुम ब्राह्मण बच्चों के द्वारा। डीटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है, जिसमें जो जितना मददगार बनेगा, जितनी सेवा करेगा, उतना प्रारब्ध प्राप्त करेगा। अर्थात स्वर्ग में ऊंच पद पाएगा। तो स्वर्ग में राजाई प्राप्त कर ली। राजाई करने के लिए हम बच्चों को प्रजा बनानी पड़ेगी। तो प्रजा बनाने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम सूर्यवंशी बन सकेंगे और राजाई पद को प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर में बाबा कहते, जो बहुत बहुत शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को सदा तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जितना बाप का मददगार बनते, आज्ञाकारी वफादार रहते, उतना ही वर्षे के हकदार बनते जाते हैं। तो बाबा के पूरे वर्षे का अधिकारी बनने के लिए बाबा श्रीमत देते, आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, बाप का मददगार बनो, श्रीमत पर चलकर सर्विस करो। सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं वे बहुत ही मीठे और शीतल स्वभाव वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चों की बाबा को सदा तलाश रहती है, जो सर्विस कर यज्ञ की संभाल कर सकें, यज्ञ में ब्राह्मणों की वृद्धि कर सकें। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बच्चे गाते हैं, पर नमो शिवाय क्यों कहते हैं? एक ही परम पिता परमात्मा निराकार आत्मा है, जिसका नाम सदा शिव रहता है, कभी बदलता नहीं। इसलिए बाबा कहते, मैं जन्म मरण में नहीं आता,
तुम बच्चे जन्म मरण में आते हो, तुम एक देह छोड़ दूसरा देह अर्थात आकारी शरीर धारण करते हो, तो उस शरीर का नाम पड़ता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो तो दूसरा नाम पड़ता है। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, इसलिए मेरा नाम सदा शिव रहता है। तो वही भगवान शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते हैं पवित्र दुनिया बनाने के लिए, पवित्र बेकुंड का वर्षा देने के लिए। तो बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खाने पीने की परहेज रखो। कहीं भी शादी पार्टी में जाते हैं तो बड़ी युक्ति से चलना है। परहेज के लिए बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो बाबा फल लेने की मना नहीं करते। फल खाओ, अपना बचाव करने के लिए कोई झूठ बोलना यह कोई झूठ नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को परहेज के लिए अनेक युक्तियाँ बताई जाती हैं, कोई भी युक्ति रच सकते हो, क्योंकि एक ही बाप है सद्गति दाता। वही आकर हमें श्रीमत देते हैं और उनकी ही मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर में दिल बित बित करती है कि एक बच्चा पैदा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, सुख देगा। पर बाबा कहते यह पक्का नहीं है। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। तो यही बाबा कहते कोई भी आशा नहीं रखना है, क्योंकि यह दुनिया दुख की दुनिया है। आज साधमाना करते हैं, कल फिर चिता पर चढ़ते तो रोना पड़ता है। यह है ही दुखधाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। बाप समझाते हैं ऐसी कोई आशा नहीं रखना। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल कलंकित किया तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर कोई विकार में गिरता है तो बाबा कहते कुल कलंकित करता है और ही 100 गुना सजाओं का हकदार बन जाता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कोई तो विकार में जाए बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे बहुत दंड के भागी हैं। धर्मराज बाबा किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते हैं, परंतु तुम बच्चों के लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ऐसे का काम नहीं है, ऐसे काम नहीं करो तो तुम ईश्वरीय औलाद हो। विकार में जाना यह तो अपना ही सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो फट से बाप को बताओ। विकार बिगड़ रह नहीं सकते तो बाबा कहते यहाँ आने की दरकार नहीं है, नहीं तो वायुमंडल खराब होगा। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगेगा। इसीलिए बाप कहते हैं ऐसे को लाने वाले को भी दोष आ जाता है। बाबा कहते इस ब्राह्मण जन्म में तुम बच्चों का मुख्य कर्तव्य एक है, गीता का भगवान सिद्ध करो। कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है, वह है सतयुग का प्रिंस। इसीलिए बहुत प्यारा दिखाते हैं, सुंदर दिखाते हैं, उसे प्यार भी
बहुत करते हैं, क्योंकि बच्चा प्यारा होता है, वह ज्ञान सुना ना सके। इसीलिए तुम बच्चों को सिद्ध करना है, सारा मदार है गीता पर। गीता का भगवान एक शिव पिता परमात्मा है। बहादुर उन बच्चों को कहा जाएगा जो बड़े आदमी को समझाकर दिखाए। तो बाबा की यही श्रीमत, बाबा की यही युक्ति कि गीता का भगवान सिद्ध करो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते, चाहे सारी दुनिया बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती हैं। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। अर्थात बाबा श्रीमत देते, तुम बच्चों को धीरज धरना है। कोई क्रोधवश, कोई आवेशवश, कोई माया के वशीभूत आत्मा आती है, तो तुम बच्चों को शांति की शक्ति को धारण कर, धीरज को धारण कर, सहन शक्ति को धारण कर, उनकी बुराई को भी परिवर्तित कर अच्छाई में बदल देना है। कोई बुराई देखते भी हैं तो उस बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लो, क्योंकि बाबा आकर हमें परिवर्तन के निमित्त बनाता है। तो बाबा की यही श्रीमत कि तुम बच्चों को बुराई में भी अच्छाई देखना है। जिस प्रकार हंस और बगुला दिखाया जाता है, दिखते दोनों समान हैं, पर एक कीट और गंदगी खाता है, दूसरा मोती चुगता है। ऐसे ही तुम बच्चों को गुणग्राही बनकर अच्छाई को, गुण को, विशेषता को देखकर धारण कर लेना है और बुराइयों को छोड़ देना है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और भी अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। अर्थात पर स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर ना लेना। कोई आवेश के वशीभूत है, कोई क्रोध के वशीभूत है, तो आप सहनशीलता की शक्ति को धारण कर लो, धीरज धारण कर लो, शांति की शक्ति द्वारा उसे परिवर्तित कर दो। तो ऐसे ही बच्चे अनुभवी मूर्त कहलाते हैं, जो हर परिस्थिति से पाठ पढ़े और ड्रामा की पटरी पर सेकेंड बाय सेकेंड, कदम पर कदम बढ़ाते चले। उसे ही बाबा कहते अनुभवी मूर्त कहा जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते, जिस प्रकार साइंस वाले रेत में भी पेड़ लगा देते हैं, तो वे अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर तुम बच्चों को विधि से सिद्धि प्राप्त करना है। तो शांति की शक्ति को धारण कर हर समय हर पल प्रसन्नता में स्थित रहना है। यही बाप दादा की श्रीमत है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।